नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस अपडेट्स के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक सुरक्षित समाज और प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान है सशक्त महिला। लिहाजा दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन महिलाओं को सशक्त बनाने में जुटी है। स्पू वॉक कैसे दे रही है इस नेक काम को अंजाम, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सदैव दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है। लिहाजा दिल्ली पुलिस अनेक उपाय करती रहती है ताकि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जा सके। दिल्ली पुलिस की इसी सोच का परिणाम है स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी स्पू वॉक। इस स्पेशल यूनिट का उद्देश्य राजधानी में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। एक समर्पित टीम के साथ स्पू वॉक की मौजूदगी आज दिल्ली के सभी 15 जिलों में है। परामर्श, मध्यस्थता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी विशेष सेवाएं इस यूनिट की कार्यप्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। स्पू वॉक विभिन्न एनजीओ, स्कूल, कॉलेज और अन्य एजेंसियों के साथ काम करती है ताकि महिलाओं और बच्चों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज को डील करने का दौरान हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, JJU बोर्ड, सेल्फ डिफेंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन और वुमेन जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स होता है, इसके बारे में हम कंप्लेंट पे उनको काउंसलिंग करते हैं और मीडिएशन करते हैं। अगर काउंसलिंग और मीडिएशन दोनों फेल हो जाती है उसके बाद हम FIR भी रजिस्टर करते हैं। स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन विशेष रूप से महिला सुरक्षा के मुद्दों से निपट रही है। सुरक्षा सर्वप्रथम की रणनीति के तहत स्पू वॉक द्वारा लड़कियों और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण सशक्ति प्रदान किया जाता है। इसके तहत उन्हें मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इसी के तहत स्पू वॉक द्वारा दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12 स्कूलों में आयोजित इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2910 छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सेल्फ डिफेंस ट्रेनर स्कूली छात्राओं को किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर रही हैं। खास बात यह है कि देखने और सुनने में सक्षम छात्राओं को भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनर्स द्वारा आत्मरक्षा की ट्रिक सिखाकर सबल बनाया जा रहा है। वुमेन एक फेमिनिन है और उनको ऊपर जो रास्ते पे या मार्केट पे उनको ऊपर कोई वायलेंस हो सकती है रिगार्डिंग स्नैचिंग या उसको छेड़खानी करना। उसके लिए हम अपना फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए उनको हम एक ट्रेनिंग देते हैं, 10-12 दिन की ट्रेनिंग देते हैं 2 हफ्ता के दौरान, संडे को छोड़ के। ये दिल्ली का ऑल ओवर दिल्ली में हम ऑर्गेनाइज करते हैं सेल्फ डिफेंस। और पिछले 20 साल में स्पू वॉक ऐसा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करीब 5.5 लाख लोगों के लिए हमने दिया है। इसके लिए स्पू वॉक के लिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिल चुका है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के अंतर्गत लड़कियों और महिलाओं को अपराधियों द्वारा चेन या बैग छीनने व असामाजिक तत्वों के हमले से खुद को बचाने के लिए दुपट्टा, पेन, हैंडबैग जैसी चीजों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग अंगों के इस्तेमाल के बारे में भी सिखाया जाता है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2002 में की गई। तब से लेकर 8 दिसंबर 2023 तक स्पू वॉक ने कुल 3183 आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनके जरिए 5,38,515 प्रतिभागियों यानी स्कूल व कॉलेज की छात्राएं, गृहिणियां और शैक्षणिक संस्थानों की लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए, जबकि सेल्फ डिफेंस की कुल 1,224 एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 1,96,432 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कोई छेड़खानी करता है या कोई अटैक करना चाहता है, कोई चाकू लेके उसको चाकू दिखा के उसका चेन वगैरह स्नैच करना चाहता है, उस समय वो किस तरह की टेक्निक यूज़ करके या अपना जो बैग है, जो कैरी करते हुए बुक्स है, उसको लेके वो कैसे डिफेंस करके उस सिचुएशन से वो बच सकती है, यही ट्रेनिंग हम देते हैं। और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस कैसा मदद कर सकती है, कैसे हेल्पलाइन नंबर्स है हमारा, वो सारी हेल्पलाइन नंबर्स और वो कैसा कॉल कर सकती है, कैसा पुलिस उसका मदद में आ सकते हैं उस सिचुएशन में, इसके दौरान में हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग और ये जो सेल्फ डिफेंस में आप कैसा स्ट्रांग होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, इसके बारे में हम कुछ पूरा डिटेल में हमको बताया जाएगा। स्पूवॉक की टीम में 52 सेल्फ डिफेंस ट्रेनर और कोच शामिल हैं। सभी ट्रेनर्स ने मार्शल आर्ट और जूडो कराटे की ट्रेनिंग ली हुई है। कोच की देखरेख में इन सभी ट्रेनर्स की समय समय पर कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस होती है, जिसके बाद ही इन्हें स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए भेजा जाता है। हमारे पास करीब 52 ट्रेनर्स है। दे आर स्पेसिफिकली क्वालिफाइड इन मार्शल आर्ट्स। वो मार्शल आर्ट्स का क्वालिफिकेशन वो करने के बाद हम उनको 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स भी भेजा है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का अंदर। वो क्वालिफिकेशन होके ये पर्टिकुलर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एक नॉन कॉम्बैट, मतलब एक ट्रेनिंग होता है कि 3 महीने या 4 महीने 1 साल सीखते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट बनते हैं। और एक होता है कि आप सडन अटैक या सडन कोई हरासमेंट से कैसा बचना है, उसके लिए आपको एक फिजिकली इतना केपेबल पर्सन को सिखाने के लिए क्या ट्रेनिंग होना है, उसके लिए भी हमने ट्रेनिंग करके उनको केपेबल बना रखा है, सो दैट दे कैन ट्रेन विद इन दिस 15 डेज। औरत हो या बच्चे को हम ट्रेन करके उसको सशक्त बनाने के लिए, वो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। पिछले 12 साल 13 साल से वो लोग इधर ही पोस्ट हैं। दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है ताकि राजधानी के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा सकें। इस साल से एक नया इजीली रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने spuvok.nic.in करके वेबसाइट है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कॉलम है। उधर हम 15 जगह को फिक्स किया ऑल ओवर दिल्ली, सो दैट पूरा दिल्ली को कवर करते हुए वो लोग कोई भी 15 जगह पे अपना जब भी फ्री टाइम है उस दौरान उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसका पूरा 12 महीने का हमने उसमें शेड्यूल डाल रखा है। कभी भी आपको टाइम मिलेगा तो उस ड्रॉप बॉक्स में जाके 15 स्कूलों में कोई भी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन एक मिनिमम नंबर वो रजिस्टर होने के बाद उस जगह पे हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आपको ईमेल में और SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म करके आपको बुलाएंगे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग महिलाओं और छात्राओं के आत्मबल को बढ़ाती है और वही आत्मबल उन्हें मुश्किलों से बाहर निकलने में मददगार साबित होता है। हम उनको जब काउंसलिंग वगैरह और ये सब बताते हैं तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जिससे लगता है कि हाँ ये उस चीज़ को चैलेंज कर सकती हैं। अगर इनके कोई अटैक हो तो वो अपने आप को बचाव कर सकती हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करने के बाद छात्राओं का आत्मविश्वास कितना बढ़ गया है, उनकी बातों को सुनकर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हमें काफ़ी सारे पंचेस सिखाए थे, किक्स सिखाए थे और अपना जो हमारा किक्स वगैरह सिखाए उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। और जितनी भी हमारी टीचर्स थी उन्होंने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी और हमने बहुत कुछ सीखा इससे, ताकि हम खुले में जा पाएँ और अपनी सुरक्षा खुद कर पाएँ। जब ट्रेनिंग नहीं करी थी तो थोड़ा वीक फील होता था या फिर लगता था कि दूसरों से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन अब हमको लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम खुद से अपने आप को बचा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की सेल्फ डिफेंस विंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जैसे अटैक करना, ब्लॉक्स। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हम लड़की होकर के भी इन चीज़ों का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। आपकी सुरक्षा और सिरफिरे लोगों से निपटने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है।
इसीलिए जब कभी आपके साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर परेशानियां पैदा करे तो सबसे पहले आप 2 नंबर याद रखें, 1091 और 112। आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे ये नंबर काम करते हैं। दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी अब आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के 3 आरोपी नितिन फौजी, रोहित राठौर और उधम सिंह को क्राइम ब्रांच ने दबोचा। क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत इन्हें चंडीगढ़ से पकड़ा। मुख्य आरोपी रोहित और नितिन अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से जयपुर स्थित उनके घर पर मिलने के लिए गए थे। मीटिंग के दौरान ही इन्होंने पिस्टल निकाली और गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद से ही ये फरार चल रहे थे। क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार की गई ट्रैकिंग, कड़ी मेहनत और घेराबंदी का नतीजा है कि हत्या के आरोपी सलाखों के पीछे हैं। राजस्थान जयपुर में करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी। उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनडीआर की शाखा ने, डीसीपी अमित, एसीपी उमेश, इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई, जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले। आगे जांच पड़ताल कर हत्या से जुड़े अन्य आरोपियों को पकड़ा जा सके, इसके लिए क्राइम ब्रांच ने तीनों आरोपियों को राजस्थान की जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। क्राइम ब्रांच की इस असाधारण उपलब्धि के मद्देनजर पुलिस टीम को बधाई देने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने आर.के. पुरम स्थित क्राइम ब्रांच दफ्तर का दौरा किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस आयुक्त ने कड़ी मेहनत, हिम्मत और सूझबूझ से सनसनीखेज गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपियों को दबोचने वाले डीसीपी अमित गोयल के नेतृत्व वाली टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मामलों को सुलझाने वाली अन्य टीमों को भी बधाई दी। एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर ए रे ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने आतंकवाद, साइबर धोखाधड़ी और फर्जी कॉल सेंटर जैसे अपराधों समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। एफबीआई निदेशक रे को दिल्ली पुलिस के जनादेश, चुनौतियों और संगठनात्मक ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। एफबीआई और दिल्ली पुलिस दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में संरचनात्मक समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि उभरती प्रौद्योगिकी आधारित आपराधिक चुनौतियों से निपटा जा सके। दोनों प्रमुखों ने अपने संबंधों की वर्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त किया, जिसके पिछले 1 वर्ष में कई सकारात्मक परिणाम मिले हैं और इसे सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। ये है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के शार्प शूटर आकाश और नितेश।
इन पर आरोप है पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रहने वाले पंजाब के पूर्व विधायक के घर पर गोलियां बरसाने का। इनकी इस हरकत से इलाके में वहां सनसनी फैल गई थी। शूटर आकाश कई मामलों में जेल की हवा खा चुका है। वहां इसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के कई सदस्यों से हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद इसे नितेश के साथ मिलकर पंजाब के एक्स एमएलए के घर पर फायरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन्हें चोरी की बाइक, पिस्टल और अन्य सामान भी गैंग के सदस्यों ने अरेंज कराया था। जिसके बाद आकाश और नितेश ने बड़े ही शातिराना तरीके से पंजाबी बाग जाकर पूर्व विधायक के घर पर गोलियां दाग दी थी। इसके बाद जैसे ही मामला पुलिस की रडार पर आया तो पुलिस ने इन्हें अपने शिकंजे में लेकर ही दम लिया। इसके लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत, अपने गुप्तचरों और तकनीकी सहायता का गहन विश्लेषण करना पड़ा। पहले शिरोमणि अकाली दल के एमएलए भी रहे हुए हैं, तो उनके घर पे करीब 5-6 गोलियां चली थी गेट के ऊपर, उनको डराने के लिए। तो केस बिल्कुल ही क्लूलेस था, क्योंकि लड़के ये जो अब आप देख रहे हो हरियाणा के लड़के हैं, वहाँ के आसपास का कोई लड़का भी नहीं था। अब कहानी वही आती है कि सब जगह जो ऐप्स है वो इन्वॉल्व है, इंस्टाग्राम और ये जो सारे ऐप्स के थ्रू कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाती है या किसी को फॉलो करने स्टार्ट कर देते हैं। इनको ये क्रेज़ है कि हम गैंग के मेंबर बन जाएंगे। वो कहते हैं पहले आप अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए 2-3 काम बताओ, करके दिखाओ। अब इस केस में भी इनको नहीं पता कहाँ पे गोली चल रही है, वो आदमी का प्रोफाइल क्या है, उससे कितना इन्होंने एक्सटॉर्शन मांगा हुआ है, कितने पैसे की डिमांड है, इनको कुछ नहीं पता है। दे आर मेयरली फुट सोल्जर्स कि तुमको ये एड्रेस दे दिया, ये लोकेशन दे दी, तुमको जाके गोली चला। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। फर्ज की खातिर अपनी जान की परवाह न करने वाले घायल पुलिसकर्मी भूपेंद्र से दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घायल पुलिसकर्मी का हालचाल जाना और उसकी बहादुरी की जमकर प्रशंसा की। उत्तर पश्चिमी जिले के आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में तैनात सिपाही भूपेंद्र पुलिस टीम के साथ अजय उर्फ गंजा नाम के एक बदमाश को पकड़ने के लिए वजीरपुर क्षेत्र में गए थे। पुलिस को देख भाग रहे बदमाश अजय और उसके साथी को पुलिस ने पकड़ लिया। अजय ने बचने के लिए भूपेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। मौका पाकर अजय फरार हो गया, लेकिन इसके साथ ही आकाश को पुलिस टीम ने मौके पर ही दबोच लिया। घायल अवस्था में भूपेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा तैयार की गई दिल्ली सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 को जारी किया। इस रिपोर्ट में वर्ष 2022 के दौरान हुई दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही इसमें सड़क डिजाइन, विनियमन और अभियोजन के कारणों, पैटर्न और सुझावों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में साक्ष्य आधारित, लक्षित हस्तक्षेप और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया गया है, ताकि इसके जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके। पूर्वी जिला पुलिस ने शकरपुर इलाके में एक वृद्ध महिला से हुई रॉबरी की गुत्थी को महज 50 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार किया है। आरोपी शकरपुर इलाके में एक महिला से गहने झपट कर फरार हो गया था। शिकायत मिलने पर शकरपुर पुलिस स्टेशन की टीम ने वारदात स्थल और इसके आसपास लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी में रहने वाले प्रमोद के रूप में कर ली। इसके बाद पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस की मदद से उसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण पहल वी केयर के तहत उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने स्कूली छात्र छात्राओं को पुलिस स्टेशन जाफराबाद का दौरा कराया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बुनियादी पुलिसिंग और इसके ढांचे के बारे में विस्तार से समझाया। जिला पुलिस के इस कदम से जहां और विद्यार्थियों को पुलिस कर्मियों से बातचीत करने का मौका मिला, वहीं उन्हें स्मार्ट पुलिसिंग की कार्यशैली पता चली। अत्याधुनिक हथियारों और गोला बारूद के साथ क्षेत्र में घूम रहे 2 लुटेरों को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
दीपक और शान मोहम्मद नाम के ये दोनों आरोपी व्यापारियों या कैश डिलीवरी बॉय से लूटपाट करने की फिराक में थे। पिकेट ड्यूटी पर तैनात लाहौरी गेट थाने की पुलिस टीम को स्कूटी पर 2 युवक संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। स्थिति को भांपकर पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो स्कूटी छोड़कर भागने लगे। इसके बाद सतर्क पुलिस टीम हरकत में आ गई और दोनों सवारों का पीछा कर उन्हें पकड़ने में सफल रही। पुलिस ने इनके कब्जे से एक इटली मेड पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सलमान त्यागी और सद्दाम गौरी गैंग के एक्टिव मेंबर रोहित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रोहित पुलिस टीम पर हमला, लूट, रंगदारी और एक्साइज एक्ट के 7 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इस गैंग की बढ़ती वारदातों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 में पुलिस स्टेशन हरिनगर में इनके खिलाफ मकोका अधिनियम के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया था। रोहित इस मामले में वांटेड था और तभी से फरार चल रहा था। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए ये बार बार दिल्ली और यूपी में अपने ठिकाने भी बदल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्तचर से सूचना मिली कि रोहित पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में चौखंडी इलाके के पास आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगा दिया। जैसे ही रोहित वहां आया, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। इस पर वो तेजी से भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए उसे धर दबोचा। इसके कब्जे से पुलिस ने एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 तस्कर चंदन, विशाल और अनिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी चंदन मादक पदार्थ तस्करी के इस अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड है। ये विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में कॉल कर गांजे की डील करता और विशाल और अनिल को ट्रेन से गांजा लेने भेज दिया करता था। इस काम के बदले ये दोनों को 10-10 हजार रुपए दिया करता था। ऐसे ही एक रोज जब ये गांजा की खेप लेकर द्वारका मोड़ के पास आने वाले थे तो पुलिस को इसकी भनक लगी। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए फौरन वहां जाल बिछा दिया। जैसे ही ये तीनों बैग में भरा गांजा लेकर वहां पहुंचे तो पहले से मुस्तैद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 25 किलो 150 ग्राम से अधिक मात्रा में गांजा भी बरामद कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। आ गया। हाय। हेलो जी। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जी। विश किया आपने मुझे? हेलो। हेलो, सिंह साहब बात कर रहे हैं? हाँ सिंह साहब बोल रहा हूँ। आप अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे जरा? हेलो। हाँ तो सुन, 5 लाख रुपए दे, जी, वरना ये वीडियो सब कहीं लीक हो जाएगी, समझा? किसका फोन था? कुछ नहीं, बस ऐसे किसी का फोन था। कौन सा? एक गड़बड़ हो गई असल में। किसी प्राइवेट वीडियो या फोटो को जब फिरौती के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं। तो फूल नहीं, कूल बने और अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल्स का जवाब न दें। साइबर ठगों से सावधान रहें और ऐसे नंबर्स को तुरंत ब्लॉक एवं रिपोर्ट कर ऐसे स्कैम में फंसने से बचें। अगर आप किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं तो स्क्रीन पर दी जानकारी पर शिकायत दर्ज करें। दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की नई अपडेट्स के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।